रात गहरा रही थी और चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। इमरान बैठा हुआ अपनी उंगलियों को अपनी दाढ़ी में घुमा रहा था। उसके सामने मेज पर एक अधूरी कविता पड़ी थी, जिसके बोल अधूरे थे जैसे उसकी जिंदगी। वो और मल्लिका, दो अलग दुनिया के लोग, किस्मत ने उन्हें मिलाया था और प्यार में बांधा था। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है और उनके प्यार पर एक ऐसी काली छाया पड़ गई थी जिसने सब कुछ बदल दिया। इमरान एक शायर था, शब्दों का जादूगर। मल्लिका एक डॉक्टर, जीवन को बचाने वाली। दोनों ही अपने अपने तरीके से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी मुलाकात एक साहित्यिक गोष्ठी में हुई थी। इमरान की शायरी ने मल्लिका को मोह लिया और मल्लिका की सादगी ने इमरान को। प्यार में डूबे दोनों ने साथ जीने का फैसला किया था। लेकिन मल्लिका एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही थी। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। इमरान मल्लिका को खोने के डर से पागल हो रहा था। एक रात इमरान ने मल्लिका के कमरे में एक अजीब सी चीज देखी, एक छोटी सी शीशी जिस पर कोई नाम नहीं था। उसने मल्लिका से पूछा तो वह टाल गई और उसकी आंखों में एक अजनबी डर था। इमरान ने चुपके से शीशी को अपने दोस्त, जो एक रसायनज्ञ था, के पास भेजा। रिपोर्ट आई तो इमरान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शीशी जहर की थी। लेकिन मल्लिका, क्या वो खुद को मारना चाहती थी? या फिर उस रात इमरान ने मल्लिका को एक गहरी नजर से देखा। मल्लिका, ये शीशी। मल्लिका ने अपनी आंखें नीची कर ली। इमरान, मुझे सच बताओ। मल्लिका, ये सब क्या है? इमरान की आवाज में दर्द था। ये मल्लिका हिचकिचाई। ये मेरी दवा है। दवा? यह जहर है मल्लिका, इमरान चिल्लाया। मल्लिका चुप रही। उसने इमरान की आंखों में देखा और एक आंसू उसकी पलकों से टपक गया। इमरान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मल्लिका, उसकी मल्लिका जो हर किसी को बचाती थी, खुद को क्यों मारना चाहती थी? क्या कोई और वजह थी? फिर याद आया इमरान को मल्लिका की एक पुरानी दोस्त शालिनी, जो हमेशा से मल्लिका से जलती थी। क्या यह उसका काम था? इमरान ने शालिनी से बात करने का फैसला किया। शालिनी मिली तो ऐसे जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने इमरान को बताया कि मल्लिका डिप्रेशन में थी और ये आत्महत्या की कोशिश थी। इमरान को शालिनी पर शक था, पर कोई सबूत नहीं था। इमरान ने तय किया कि वो सच ढूंढ कर रहेगा। उसने मल्लिका की बीमारी के बारे में और जानने की कोशिश की। उसे पता चला कि मल्लिका एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही थी, जिसका इलाज नहीं था। क्या मल्लिका सच में हार मान गई थी? एक दिन इमरान को मल्लिका की डायरी मिली। उसमें उसकी दर्द भरी बातें लिखी थी, उसका डर, उसकी निराशा। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात भी लिखी थी। मल्लिका की डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, शालिनी, मुझे माफ करना। इमरान समझ गया, शालिनी ने ही मल्लिका को जहर दिया था और अब वो मल्लिका को खुदकुशी का रूप दे रही थी। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। शालिनी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पता चला कि शालिनी ने ही मल्लिका की दवाइयों में जहर मिलाया था। वो मल्लिका को हमेशा से प्यार करती थी, पर मल्लिका ने कभी उसे नहीं चाहा। मल्लिका बच गई, लेकिन उसके दिल में एक गहरा जख्म रह गया। इमरान भी समझ गया कि प्यार कभी कभी दर्द भी देता है। चांदनी अब भी खिड़की से आ रही थी, लेकिन कमरे में पहले वाली शांति नहीं थी। इमरान मल्लिका के पास बैठा था, उसका हाथ थामे हुए। दोनों के दिल में एक ही सवाल था, क्या उनका प्यार इस कत्ल-ए-मोहब्बत से उबर पाएगा? क्या वे कभी फिर से एक हो पाएंगे? या फिर ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, एक अधूरी कविता की तरह? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करें। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक्स।